नमस्कार। आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं सबसे आखिरी चक्रा के बारे में, जो हमारा क्राउन चक्रा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो हमारा लास्ट 7 चक्रा है, उसकी जानकारी दूंगी। इसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। संस्कृत में हम इसे बोलेंगे सहस्त्रार। 1000 पंखुड़ियां लिए हुए कमल दल है। ये ऊर्जा शक्ति का संचार है और आत्मा शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति यहीं से ही जागृत होती है। सहस्त्रार चक्र जिनका एक्टिवेट हो जाता है वो जन्म और मरण से परे हो जाते हैं। उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। उन्हें अथाह ऊर्जा शक्ति का हर क्षण हर पल उनके अंदर संचार होता रहता है। उनके ऑटोमेटिक सारे चक्रा नीचे, अपर, साइड, सारे लोअर, अपर सब एक्टिवेट हो जाते हैं। वो ज्ञान और ध्यान की अवस्था में रहते हैं। वो घंटों तक समाधि की अवस्था में रहते हैं। वो कई कई दिन तक बिना खाए बिना पिए समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। ये योग की शक्ति है, ये योगियों की शक्ति है। आपने कई बार देखा होगा कोई योगी साधना में बैठा हुआ है और उसने कई समय तक पेड़ के नीचे बैठा है और उसने न खाना खाया न पानी पिया। क्यों? क्योंकि वो इसी ध्यान चक्रा से एक्टिवेट हो रहा था। वो सहस्त्रार से ऊर्जा शक्ति का संचार कर रहा था। उसकी सहस्त्रार की ऊर्जा शक्ति, प्राण ऊर्जा शक्ति का संचार हो चुका था। जिन लोगों के यहाँ सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है वो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। यानी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक वो समाधि या ध्यान की अवस्था में रहते हैं। ज्ञान जागृत हो जाता है। वो संसार को छोड़ देते, उन्हें संसार में रहने की या उनके बाद की अवस्था नहीं रहती। मृत्यु के उपरांत भी वो व्यक्ति दिखते हैं, वो व्यक्ति व्यक्तियों के कार्य करते हैं। ऐसे बहुत से महान महापुरुष आपने देखे होंगे और उनके बारे में सुना होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में उनका नाम हो चुका है। मतलब अध्यात्म तो उनके लिए बहुत छोटा शब्द हो गया। शारीरिक, मानसिक हर चीज में उनकी उपलब्धि है। वो बोलेंगे बरसात होगी तो 5 मिनट कुछ सेकंड के अंदर बरसात हो जाती है। पंच तत्वों पे उनका शक्ति, उनका मूलभूत कारण हो जाता है। क्रोध तो उनके शरीर से हमेशा के लिए चले जाता है। लक्ष्मी उनके सदैव साथ रहती हैं। वाक सिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है। ये सारी चीजें जिन लोगों का सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट है उनका नतीजा है। यूं कि नहीं है तो क्या है, यहाँ तो बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति तो कि मुझे भी प्राप्त हो जाए गुरु के स्वरूप में तो मेरा ही शायद जीवन बदल जाए। क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसे महान गुरु, ऐसे महान व्यक्तियों को ढूंढती ही रहती हूँ। मुझे पता चलता है कोई ऐसे गुरु हैं तो मैं अवश्य उनसे एक बार मिलना, उनसे अपॉइंटमेंट लेना अवश्य चाहती हूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट दें और मैं उनसे बात करूँ। क्योंकि जो मैं उनसे 10 मिनट भी बात कर लूँगी तो उनकी अथाह ऊर्जा शक्ति से ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये मेरी धारणा शक्ति, मेरी सोच है। जिन लोग एक्टिवेट नहीं है, ये तो शायद करोड़ों में से एक ही का ही होगा। ये तो होना ही, इसके लिए मैं यहाँ क्या कहूँ। कई बहुत समय मैंने सोचा क्या मैं आप लोगों को इस कहूँ, क्योंकि मैं तो शायद इसके बारे में बताने के लिए बड़ी छोटी ही हूँ। फिर भी मैं कहूँगी जिनका एक्टिवेट नहीं है उनके अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं हमारे सर पे हमें लगा कोई टोपी बन गई, ऊर्जा शक्ति आ गई। देखिए, ऊर्जा शक्ति तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सर पे पड़ी रही या पीछे और यहाँ आ रही, उससे हमारा हो रहा है। मगर जब ये एक्टिवेट होता है तो हमें आंखें बंद करके चीजें विजिबली दिखना शुरू हो जाती है। होता है, बहुत लोगों के साथ होगा, मगर वो कोई सिद्धियां या कोई साधना नहीं करेंगे। ये उनके संग नॉर्मल ध्यान की अवस्था में या ध्यान उन्होंने किया है उससे ही उन्हें ये शक्ति प्राप्त होगी। वो ध्यान की अवस्था से ही सारी ऊर्जा शक्ति अपने अंदर संचालित करेंगे। क्राउन चक्र एक्टिवेट होने के कारण नीचे के चक्रास तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे। आप लोग ग्रुप में नहीं रहेंगे। आप लोग कहाँ रहेंगे? आप लोग रहेंगे ऐसी जगह पे जो शांत चित्त हो। झगड़ा वगड़ा तो बिल्कुल ही आपका बंद हो जाएगा। रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाएंगे। और या ये कहें कि आपको कोई हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। आके धन हो तो अच्छा, धन ना हो तो अच्छा। आप ये सारी चीजों में सोचना या जाना शुरू कर देंगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी तो जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। बोलने का तरीका आपका बिल्कुल बदल जाएगा।
आपके चेहरे पे दिव्यता आभा आ जाएगी, क्योंकि ये चक्रा नीले रंग के बैगनी रंग को संबोधित कर रहा है। तो बैगनी कलर का यहाँ पे रंग आपको दिखेगा, और बैगनी चक्रा का ध्यान जब आप करेंगे तो बैगनी कलर आपको दिखेगा, डार्क बैगनी। दिखना अलग चीज है और ध्यान की अवस्था में जाना अलग चीज है। यहाँ मैं बोल रही हूँ, कभी लोग बोलते हैं ध्यान में हमको नीला रंग दिखा, बैगनी रंग दिखा, ठीक है, ध्यान करते हैं तो सातों रंग हमारे घूमते हैं, पर एक स्टेट ऑफ आपका चला जाएगा वो पर्पल कलर में ही चला जाएगा। तो सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होगा। सहस्त्रार चक्र हमेशा एक्टिवेट नहीं होता, पहले आपके कोई ना कोई नीचे के चक्र एक्टिवेट होते तब वो पहुंचता है। चक्रा की स्टेट हमेशा स्टैटिक होती है, यानी कोई जरूरी नहीं आज आपका नहीं एक्टिवेट है तो कल नहीं होगा, वो हो जाएगा। तो पर्पल कलर का यह रंग है, क्योंकि ओम कारक है, क्योंकि ये शिव कारक है, क्योंकि ये ध्यान कारक है, क्योंकि आत्मा कारक है, प्राण ऊर्जा कारक है, यूनिवर्सल एनर्जी का कारक है, कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ये मेन स्रोत है। जब ऊर्जा शक्ति पड़ती है, ज्ञान ध्यान की शक्ति पड़ती है, सब तो सहस्त्रार से ही होते हुए आपके नीचे के चक्रों में जाती है। सबसे पहले ऊर्जा शक्ति ऊपर ही गिरती है, फिर वो हर जगह आपके कर्मा अनुसार डाइवर्ट होती है। जिन लोगों का सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट है उनको झूठ नहीं बोलेंगे, वो दया भाव बहुत होगी, वो दूसरों के लिए करेंगे, उन लोगों की प्रत्येक मनुष्य प्रशंसा करेगा, उनकी प्रसिद्धि बहुत होगी। वो चाहे बंद कमरे में भी बैठ जाए ना, वहाँ भी उनकी प्रसिद्धि उनका पीछा करना नहीं छोड़ेगी, वहाँ भी प्रसिद्धि आएगी और कारक होगी। पर्पल बैगनी रंग का ये चक्रा है, तो बैगनी कलर ऊर्जा कारक हो गया, दिव्यता कारक हो गया, सौभाग्य कारक हो गया। बैगनी कलर की चमकती हुई प्रकाश की लाइनें, प्रकाश की ऊर्जा शक्ति फैलेगी। ध्यान में आप समाधि की स्टेज में रहेंगे। ये सारी चीजें इस चक्रा का कारण है। जिन लोगों एक्टिवेट नहीं है वो या तो देखिए इस तरह का एमेथिस्ट आता है, आप एमेथिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये देखिए बैगनी रंग का है जो उसको एक्टिवेट कर रहा है। मैंने क्लियर क्वार्ट्स भी देखा है जो यहाँ पे काफी हद तक कारक हो जाते हैं। या अगर आपको ध्यान करना है तो गणेश जी के सामने आप ध्यान कीजिए बैठ के। गणपत गणेश काटो कलेश, लक्ष्मी माँ सदा सहाय, ऐसे गणपत गणेश के आगे आप जरूर ध्यान कीजिए, जो आपको एनर्जी देंगे। ये देखिए एमेथिस्ट आपके ग्रीन एवेंचुरियन के पन्ने के बने हुए हैं, ये आपको शक्ति देंगे, तो इनको अपने सामने अवश्य रखिए, जो आपको ध्यान देंगे। देखिए मयूर की भी अवस्था दार है, पीछे पूरा मयूर में है, तो मयूर होने के कारण ऊर्जावान ये आपको देंगे। तो ऊर्जा का ये संचार, ऊर्जा की शक्ति ये आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार के मयूर वाले गणेश जी, जो पीछे से मयूर के ऐसे गणेश जी हो, उनके सामने ध्यान करने से भी मैंने सुना है ये आपका ध्यान कारक, ऊर्जा कारक हो जाता है। तो आप इस तरह की गणेश जी का रखिए, चाहे आप किसी भी क्रिस्टल का लेते हैं, ये जैसे पन्ना ग्रीन एवेंचुरियन का हो, आप एमेथिस्ट का हो, इस तरह की गणेश जी को सामने रखे, ऊर्जावान शक्तिवान शक्ति कारक और शक्ति का संचार कीजिए। छोटे छोटे से लोग चीजें रख लेते हैं, मैं कहती हूँ प्लीज ना रखें, एक बार ले, महंगी चीज ले, अच्छी चीज ले, ड्यूरेबल चीज ले, अपने सामने रखिए। ऊर्जा शक्ति, क्योंकि ये आपका क्राउन चक्र हो गया, जब ये एक्टिवेट हो गया तो धन वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं कभी नहीं रहेगी। जिन लोगों का एक्टिवेट नहीं है उन लोगों को सर दर्द की समस्या, ध्यान में अक्सर उनके सर में दर्द होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम उन्हें हो जाएगी, सर में दर्द, उनके कनपट्टी में दर्द, उनके आज्ञा चक्र में दर्द, पीछे दर्द रहेगा, बॉडी के अंदर स्वेलिंग उन लोगों को बहुत होगी। जिन लोगों को ये चक्र एक्टिवेट नहीं होते, स्वेलिंग की समस्या बहुत होगी। ध्यान में बैठेंगे तो उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, पैरों में दर्द, वजन का अचानक ध्यान की अवस्था में बढ़ना, तो इस चक्रा के एक्टिवेट ना होने का नतीजा है। कभी कभी आपकी ऊर्जा शक्ति आपसे समाई नहीं जाएगी, आप ध्यान में आप बैठे और आपके अंदर अनचाहे विचार आना शुरू हो जाएंगे। आपको बार बार हाथ धोने की समस्या, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम कि मैं ऐसा करूंगा तो यही करूं, बार बार वो काम करने की दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों को एक्टिवेट करना है मैंने बताया, ऐसे गणेश जी के सामने ध्यान कीजिए, आँख बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। कोई भी वक्त चुनिए, ओम का ध्यान करते हुए ओम कारक बनते ओम का ध्यान कीजिए। पर्पल कलर का इस्तेमाल कीजिए, गोल का सर्किल बनाइए, उसमें पर्पल रंग भरिए और उसके सामने बैठिए और उसको निहारिए, उसे देखिए। सहस्त्रार, इसमें हजारों कमल दल हैं,
खिला हुआ ये कमल है तो उसका ध्यान कीजिए। कमल दल का आप ध्यान करेंगे, मयूर का आप यहाँ ध्यान करेंगे, मयूर गणपति का ध्यान करेंगे तो अचानक ये चक्र आपका ऊर्जावान हो जाएगा। जो अलग प्रकार की प्रतिमा है, जैसे गणेश की मैंने प्रतिमा बताई, सर्प प्रतिमा बताई, या सर्प के ऊपर आपने देखा होगा उनके सर पे नाचते हुए कृष्ण है बांसुरी लिए, इस तरह की प्रतिमा भी इस चक्र को एक्टिवेट करती है। और भी बहुत सी चीज़ें यदि आप मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, उनसे चक्र एक्टिवेट होता है, आपका ऊर्जावान होता है। लेकिन परंतु सारे चक्र आपके कर्मा बेस हैं, कर्मा ही आपके चक्रों की ऊर्जा शक्ति को निर्धारित कर रहा है। आपके जैसे कर्म है उसी प्रकार से कर रहा है। लोगों ने अपनी जवानी में या बड़ेपन में बहुत गलत किया, अब बुढ़ापा आ गया या समय आ गया तो अपने आप को बहुत ध्यानवान करने लगेंगे, लेकिन कर्मा तो बांध चुके थे, आज भूल चुके हैं, तो फिर वो ये दिक्कतें उनको सामना करना पड़ेगी। तो कर्मा निश्चित आपका देगा। आपने जो गलत किया है, किसी के लिए आपने पैसे चुराए, किसी का गलत किया, तो वो कर्मा आपका निर्धारित होगा। कर्म प्रधान होने के कारण ऊर्जा शक्ति उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य की अलग होगी। आज मैंने आपको बताया जिन लोगों का सहस्त्रार एक्टिवेट है तो वो क्या करें, एक्टिवेट करने के लिए किस प्रकार के ध्यान करें, कौन सा ध्यान आपको करना है, शांति पूर्वक बैठकर आपको किस समय और किस शब्द किस उस मंत्र का ध्यान करना, ये सारी चीज़ें जितनी मुझे जानकारी है, मुझे अपने गुरुओं के, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, जिनसे भी प्राप्त हुई है और जो मैंने पढ़ के प्राप्त करी जो भी चीज़ें, वो मैंने आज आपको बताई। मेरी रेखी ज्ञान से आप सब जुड़े हुए, आप सभी मेरे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।